हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हर कोई फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर जो इस समय पे रिचुअल कर रहा है, मैं भी कर ही देता हूँ। अब इसके सिवा बचे ही कितने दिन है। कल रात से परसों सुबह से भाई यहाँ पे मैच शुरू हो रहे हैं। गिन के एक दिन बचा है, मतलब इसके बाद एक दिन बचा है। तो अब कर ही डालते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम भी वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है उसकी प्रिडिक्शन वो करेंगे दोस्तों हम लोग लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, सेकंड सेक्शन ऑफ द वीडियो। बट पहले सेक्शन में दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो बड़ी खबरें इस समय पे आ रही हैं बार्सिलोना से रिलेटेड, उनके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेन जेकब के बारे में, जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि भाई यहाँ पे एल्वारेज का जो करेंटली अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखें तो उसमें 500 मिलियन का रिलीज क्लॉज तो है, बट देयर इज अ हिडन क्लॉज जिसमें भाई यहाँ पे कुछ सर्टेन क्लब्स के लिए जो अमाउंट है वो काफी कम हो जाता है। अगर आप इस आर्टिकल में जाते हैं दोस्तों तो यू विल सी यहाँ पे एक नंबर आपको देखने को मिलेगा जो कि बार बार हर जगह पे उछल रहा है, एंड दैट इज 150 मिलियन यहाँ पे, जिसको जो कि यहाँ पे कई सारे क्लब्स के लिए वो नंबर है, अवेलेबल है यहाँ पे। मे बी कुड बी फॉर मे बी आर्सेनल, कुड बी फॉर पीएसजी, कुड बी फॉर रियल मैड्रिड एंड कुड बी फॉर बार्सिलोना ऑल्सो। बट देखो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया है, अगर हमारे पास 150 मिलियन एक प्लेयर पे खर्च करने के लिए होते एंड दैट टू एज अ रिलीज क्लोज पेमेंट, दैट मीन्स कि दोस्तों यहाँ पे साफ सीधी बात है, जिनको पता हो कि भाई लालीगा में सिस्टम कैसे चलता है रिलीज क्लॉज का, तो आपको क्लब टू क्लब पेमेंट नहीं करनी होती, क्लब टू क्लब डील नहीं करनी होती। आपको जाना होता है लालीगा के हेडक्वार्टर्स में, वहां पे पैसे जमा कराने होते हैं एंड अपना प्लेयर कलेक्ट कर लेना होता है भाई वहां से। आपको मतलब एथलेटिको मैड्रिड की शक्ल तक देखने की जरूरत नहीं है अगर आपके को रिलीज क्लॉज पे करने के लिए आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पे बार्सिलोना के पास आई गेस भाई इतना पैसा है नहीं, और अगर हम पे पैसा इतना है तो हम समझते नहीं है कि भाई 150 मिलियन फॉर एल्वारेज खर्च करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली ये एक डील है जो कि बार्सिलोना इस डायरेक्शन में जा ही नहीं रही है एज इफ नाउ। तो देखते हैं क्या होता है आगे, बट मेरा काम था बताना आपको ये वाला पॉइंट। अगली दोस्तों अपडेट यहाँ पे आ रही है, तीन बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे भाई हमारे करंट प्रेसिडेंट हमारे युस्ते सर ने दी है, राफा युस्ते ने। इन्होंने तीन बड़ी स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि हर कोई बार्सिलोना फैन सुनना चाहता था, इस कि क्या हम लोग 1:1 हो गए हैं, हो जाएंगे, कब होंगे। भाई यहाँ पे राफा युस्ते, उनकी एग्जैक्ट वर्ड्स को मैं पढ़ना चाहूंगा। यस, वी आर बैक इन 1:1 एंड वी कैन साइन प्लेयर्स नॉर्मली। देख लो दोस्तों, भाई हमारे प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट, इलेक्टेड नहीं है, लपोर्ता आएंगे बाद में, बट करंट प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बोल दिया दैट वी आर ऑपरेटिंग इन 1:1। अब देखो फिर भी भाई मैं मतलब देखो बार्सिलोना ने पहले भी बोला था कि हम लोग 1:1 हो चुके हैं, तो आई प्रिफर कि मतलब हम साइंस को देखें। मतलब हम लोग 3-4 प्लेयर साइन कर पा रहे हैं, 40 मिलियन का प्लेयर बेचने का, तो हम लोग क्या 40 मिलियन का प्लेयर खरीद पा रहे हैं, ये सारे साइंस को देखें। बट हाँ, एक लेवल पे एश्योरिटी हर किसी बार्सिलोना फैन को मिल चुकी है। अगली बड़ी स्टेटमेंट दोस्तों उन्होंने यहाँ पे रिवील करी है जो कि आई थिंक भाई आप लोगों के भी कान खड़े कर देंगे। राफा यूस्तु बोलते हैं, बिटवीन नाउ एंड द एंड ऑफ द सीजन I can't reveal them today, but you will learn about new signings that Deco and Bozan are working on. That means दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली हर चीज मीडिया के सामने जो चीज नहीं आ रही है, अगर क्लब कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मीडिया के जो इंटरनल सोर्सेज है वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारा क्लब काम नहीं कर रहा है। दे आर वर्किंग ऑन मल्टीपल साइनिंग्स। भाई एक साइनिंग्स की बात नहीं हो रही, साइनिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो मोस्ट वाली दोस्तों वी विल डेफिनेटली साइन यहाँ पे भाई स्ट्राइकर, वी विल डेफिनेटली साइन भाई यहाँ पे एलसीबी, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स पास्ट में भी आ रही थी कि बार्सिलोना ने बिल्कुल भी यहाँ पे लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक यानी कि एलसीबी पोजीशन की साइनिंग को इग्नोर नहीं कर रहे हम लोग। तो यू विल सी दोस्तों, वी जस्ट नीड टू वेट। हमने जिस तरीके से एंथनी गॉर्डन की साइनिंग करी है बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से, मे बी भाई वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ उसी तरीके की साइनिंग होगी, बिल्कुल अचानक से जाएंगे एंड प्लेयर को उठा के ले आएंगे। बिकॉज भाई यू नो कि भाई यहाँ पे कई सारे रंग में भंग मिलाने वाले हैं क्लब्स जो कि जबरदस्ती की यहाँ पे बिड वेट डालते हैं। उनको प्लेयर चाहिए है नहीं चाहिए वो बात अलग है, बट उनको पता है कि भाई यहाँ पे अगर हम लोग लिंक कर लें अपने नाम को सामने वाले क्लब के साथ, तो बारसा के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तीसरी स्टेटमेंट जो कि सबसे बड़ी स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पे, एंड हर कोई बार्सिलोना फैन सुनना चाहता था, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे बात हो रही है पेरेस की। उसने जिस तरीके से बार्सिलोना का नाम खराब करा था भाई, नेग्रेरा, रेफरीज, ये सब चीजें उसने बोली, जबकि अभी तक कोर्ट ने भाई हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है।
तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों राफा उस टॉपिक को भी अटेंड करते हैं कि जो बार बार नेग्रेरा नेग्रेरा कर रहा है यहाँ पे पेरेस, उसके बारे में उनका क्या थॉट है या फिर क्लब का क्या थॉट है। तो यहाँ पे राफा तो बोलते हैं यहाँ पे क्लियरली, नो वन स्टेन्स द बैज, बारसा बैज, we will see each other in the court, we are going after them because we believe we have a stronger case। बिल्कुल भाई, यहाँ पे उन्होंने ये भी जिक्र किया कि भाई वो 500 पेज की बात कर रहे हैं ना, 500 पेज जो सबमिट करने वाले हैं वो यूसीएल के सामने, ही कैन डू इट, बट हमारा इस बार जो गेम है वो ज़्यादा बड़ा गेम है, एंड अगर भाई हम लोगों ने केस कर दिया तो हम लोग ठोक के ही आएंगे। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है उसके बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, जो लोग स्किप करना चाहते हैं इस पार्ट को वो कर सकते हैं, बट दोस्तों मेरा आइडिया यहाँ पे ये है कि मेरी दो फेवरेट टीम स्पेन एंड अर्जेंटीना किस तरीके से बड़े लॉजिक के साथ दोस्तों यहाँ पे आगे पहुंच के किसी तरीके से क्या वो सामने आमने सामने आ सकती हैं। तो लेट्स डू इट भाई, यहाँ पे ट्राई किया जाएगा कि अर्जेंटीना और यहाँ पे स्पेन को जिताया जाए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैचेस में भी जिताया जाए, सो दैट वो आपस में एक दूसरे के सामने आए। तो लेट्स सी, मेरे हिसाब से देखो ग्रुप में मैंने किन टीम्स को यहाँ पे 1 2 3 4 पे रखा है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस चीज़ में, तो मैंने पहले ही ग्रुप को यहाँ पे सेट कर दिया है। तो लेट मी क्विकली स्विच टू दैट स्क्रीन। देखो दोस्तों, आप लोगों के सामने आ गया है यहाँ पे मेरे ग्रुप ए में भाई मैक्सिको फर्स्ट पे, कोरिया सेकंड पे, चाचिया एंड साउथ अफ्रीका थर्ड फोर्थ पे। ग्रुप बी की बात करिए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, बॉस्निया, कतार, सेम ऑर्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्विट्जरलैंड टॉपिंग द ग्रुप। ग्रुप सी की बात करिए यहाँ पे, ब्राजील टॉप, अगेन सेकंड पे मोरक्को, स्कॉटलैंड एंड हैती यहाँ पे फोर्थ पे। अब बात करिए ग्रुप डी की। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गेम खेल दिया है, यूएसए ऑल्दो भाई इनकी रैंक ज्यादा बेटर है, सो उसके बदले दोस्तों मैंने यहाँ पे टर्की को ऊपर रखा है, बिकॉज आई थिंक टर्की थोड़ा सा, और थोड़ा मैंने यहाँ पे दिमाग का यूज किया, बाकी सब में मैं कुछ रैंक वैंक यूज कर रहा हूँ, बट इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग के साथ खेला है। मतलब मैंने क्या खेला है, मैंने चूज कर लिया, तुक्का मार दिया दोस्तों, राइट। तो टर्की को मैंने फर्स्ट पे रखा है, यूएसए सेकंड, ऑस्ट्रेलिया थर्ड, बिकॉज भाई मेरे को याद है भाई ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से बार्सिलोना की बैंड ही बजा दी थी ऑलमोस्ट भाई यहाँ पे, बार्सिलोना की नहीं सॉरी अर्जेंटीना की दोस्तों, अर्जेंटीना की। तो पैराग्वे दोस्तों यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे है, दे विल गेट रेलीगेटेड या फिर बोलो भाई नॉकड आउट। ग्रुप ई में दोस्तों हमने रखा है यहाँ पे जर्मनी एज अ टॉप, इक्वाडोर सेकंड पोजीशन में, आपका यहाँ पे ओवरी कोस्ट को हमने यहाँ पे थर्ड पोजीशन में रखा है, एंड ये कौन सी कंट्री है, ये क्वाराकाओ हैं, इनको हमने फोर्थ पे रखा है, जो भी है ठीक है, क्या करना है, राइट। ग्रुप एफ में दोस्तों हमने नीदरलैंड को टॉप पे रखा है, जापान को दोस्तों हमने सेकंड पे रखा है, स्वीडन ऑब्वियसली भाई थर्ड, एंड देन ट्यूनीशिया विल बी ऑन फोर्थ। ग्रुप जी की अगर बात करिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा जी लगने वाली है न्यूजीलैंड की दोस्तों, सबसे आई गेस भाई सबसे वीकेस्ट टीम है इस पूरे टूर्नामेंट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे को प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। तो यस भाई टॉप पे बेल्जियम ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ईरान दोस्तों यहाँ पे आई हैव पुट देम अबव इजिप्ट, विच आई गेस भाई मैं गलत हूँ इसमें, बट हाँ भाई मेरे को पर्सनली लग रहा है कि इजिप्ट से बेटर कर सकती है ईरान, दे हैव सम एक्स्ट्रा मोटिवेशन, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। एंड देन न्यूजीलैंड एज फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। ग्रुप एच की बात करिए, अपने लॉन्डो का ग्रुप भाई यहाँ पे स्पेन टॉप पे, यूरुग्वे सेकंड पे, कैप वर्दे यहाँ पे भाई अपने ने थर्ड पे रखा है, एंड देन सऊदी अरेबिया भाई, सऊदी अरेबिया आई थिंक भाई फोर्थ पे रहने वाले हैं, लॉजिकली थर्ड पे भी आ सकते हैं, बट मैं उनको फोर्थ पे रख रहा हूँ। देन कम्स टू दी ग्रुप आई, फ्रांस टॉप, सेनेगल सेकंड, लॉजिकली दोस्तों मेरे को सही लगा ये डिसीजन, नॉर्वे से बेटर टीम है सेनेगल अगर आप बात करिए ओवरऑल फुटबॉल की तो, एंड देन नॉर्वे थर्ड पे, एंड देन भाई इराक फोर्थ पे। मे बी मेरे को ज्यादा पता ना हो इराक के बारे में, दैट इज वाई मैं थोड़ा नाइव डिसीजन ले रहा हूं, बट भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेनेगल सेकंड मिनिमम तो फिनिश करेगी करेगी। ग्रुप जी पे आ जाते हैं, अर्जेंटीना अपने लॉन्डे हैं भाई, तो फर्स्ट पे तो रखना ही है उनको, ऑस्ट्रिया यहाँ पे सेकंड पे, अल्जीरिया यहाँ पे थर्ड पे, एंड देन जॉर्डन भाई। तो आप लोग इससे अग्री करते कि नहीं करते, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर किसी भी ग्रुप से भाई थोड़ा हिल रहा है आप लोगों का लॉजिक, तो प्लीज मुझे भी बताइएगा, मेरे को भी पता चलना चाहिए ना भाई कि कौन सी टीम अच्छी है, क्योंकि भाई मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है, मैं बस यहाँ पे 5 या 6 टीम्स के बारे में जानता हूँ, बाकी सब टीमें हवा हवाई है मेरे लिए, ठीक है, सब ऊपर से जाता है सबका मामला। ग्रुप के अगेन भाई ये टीम अपन जानते हैं, 2-3 टीम्स इनमें से, कोलंबिया का हमने गेम देखा लास्ट कोपा उसमें अमेरिका में, पोर्चुगल का हमने ऑलरेडी गेम देखा है, अब उज्बेकिस्तान के 2-3 प्लेयर्स को जानते हैं, कोंगो डीआर तो पता नहीं भाई, स्पॉन्सर है हमारा इतना पता है अपने को। तो पोर्चुगल फर्स्ट, कोलंबिया सेकंड, उज्बेकिस्तान थर्ड, कोंगो डीआर, आई गेस भाई कोंगो डीआर इज ऑल्सो वन ऑफ द टीम जो कि सबसे वीक है यहाँ पे। लास्ट ग्रुप, ग्रुप एल, जिसमें एल लगे हुए होने चाहिए यहाँ पे, तो गाना के एल लगेंगे दोस्तों यहाँ पे, इंग्लैंड विल बी द टॉप,
और यू कैन से लीडर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे क्रोशिया विल बी सेकंड, पनामा विल बी थर्ड एंड देन भाई गाना। अब देखो दोस्तों, ये मेरे हिसाब से ग्रुप की यहाँ पे बेसिकली जो भी स्टैंडिंग होगी वो होगी, फिनिश करा जाएगा जब ग्रुप स्टेज खत्म होगा। अब इसमें से भी दोस्तों हम लोगों को चूज करना है कौन से जो बेस्ट 8 थर्ड पोजीशन फिनिशर्स है ना, उनको हमें पिक करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को पिक किया बिकॉज भाई सेम रीजन, अर्जेंटीना को बहुत अच्छे से टेस्ट किया था, तो दे हैव अ गुड पोटेंशियल यहाँ पे भाई। अल्जीरिया इज ऑल्सो गुड टीम भाई, 1-2 प्लेयर हैं उसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग माला इसी में खेलते हैं आई गेस, राइट। इजिप्ट ऑब्वियसली भाई साला, यार भाई साला। नॉर्वे ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे, एंड देन कैप नहीं ओवरी कोस्ट यहाँ पे ऑब्वियसली, थोड़ा नाम कोटे दियोवरे पता नहीं क्या कर दिया, ओवरी कोस्ट आएगा ये। स्वीडन दोस्तों यहाँ पे भाई ग्यूकरेज, एंड देयर आर अदर प्लेयर्स ऑल्सो। स्कॉटलैंड ऑब्वियसली भाई दे आर गुड टीम, एंड देन उज्बेकिस्तान बिकॉज ऑफ भाई यहाँ पे कई सारे कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं डेफिनेटली। अब ये तो प्री डिसाइडेड है दोस्तों, ये तो प्री डिसाइडेड है। अब यहाँ पे सीधा आ जाते हैं दोस्तों नॉकआउट राउंड पे, जहां पे मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, एंड वी विल ट्राई टू कि भाई किसी तरीके से बार्सिलोना फिर क्यों यार, अर्जेंटीना एंड स्पेन दोनों के दोनों आपस में लड़ ले किसी तरीके से। तो यस भाई, अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आ रहा है जर्मनी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली भाई इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है इसमें? नहीं है डाउट, मुझे तो नहीं है, आप लोगों को हो तो बताओ। स्वीडन वर्सेस फ्रांस, मजाक चल रहा है भाई। ग्वेकेरेस बाल ठीक करते रह जाएंगे। आई थिंक एम्बापे विल स्कोर 2 गोल्स अगेंस्ट स्वीडन, एंड भाई ओवरऑल मेरे को लगता है फ्रांस भाई यहाँ पे 4 गोल्स तो मिनिमम मारेगी। व्हाट डू थिंक अबाउट दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे कोरिया एंड कनाडा के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, जस्ट बिकॉज कनाडा हैज हायर आपका यहाँ पे वर्ल्ड कप रैंकिंग, या फिर भाई दे हैव दिस होम ग्राउंड एडवांटेज, तो मैं यहाँ पे कनाडा को पिक कर रहा हूँ। बट आई डोंट इवन नो कि भाई कोरिया में क्या चल रहा है, कौन फुटबॉल अच्छा खेलता है सॉन के सिवाय, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू पिक सम टीम फ्रॉम हेयर, जो कि जिसको हम हरवाने वाले हैं आगे, ठीक है। कुल मिला के नीदरलैंड वर्सेस मोरक्को इज वेरी गुड गेम भाई, यहाँ पे बहुत ही टफ गेम होगा यहाँ पे डेफिनेटली, बट आई गेस भाई नीदरलैंड निकाल लेगी इस गेम को, दे हैव गुड क्वालिटी इन देयर टीम भाई। वहीं अगर बात करें जो कोलंबिया क्रोशिया की बात में, मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं सीधा कोलंबिया पिक करने वाला हूं। आई थिंक भाई यहाँ पे क्रोशिया आर टू ओल्ड, एंड यहाँ पे भाई कोलंबिया हैज टू मेनी गुड प्लेयर्स जिनका फॉर्म भी बहुत जबरदस्त चल रहा है। एस्पेनियोल यहाँ पे भाई ऑब्वियसली, स्पेन सेकंड मतलब मैं यहाँ पे पिक करूंगा इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में से, एंड ऑस्ट्रिया था कौन था पता नहीं, जो भी थी भाई हार गई, ठीक है। स्पेन के आगे मोस्टली टीम्स हार जाएंगी, एंड देन ऑब्वियसली भाई यहाँ पे एवरी कोस्ट एंड टर्की में से आई विल पिक टर्की। मे बी आई एम नाइव दोस्तों, मे बी आई एम नाइव, बट आप लोग प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा अगर आप लोगों के यहाँ पे डिसीजन या फिर पिक अलग है तो। बेल्जियम वर्सेस अल्जीरिया में दोस्तों ऑब्वियसली बेल्जियम। जापान वर्सेस ब्राजील में दोस्तों आई थिंक जो एक राउंड ऑफ 32 में दोस्तों यहाँ पे एक जो अपसेट होने वाला है दोस्तों, जापान विल क्रिएट दैट, जापान विल ब्रिंग अपसेट टू ब्राजील दोस्तों। यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर ऐसा होता है तो ब्राजील को जापान हरा सकती है, एंड दैट इज व्हाई आई एम पिकिंग अप जापान, क्योंकि एक को तो करना है ना अपसेट, अपने कर दिया अपन ने भाई, कर दिया, नेमार को कर दिया बाहर। इक्वाडोर वर्सेस सेनेगल, सेनेगल दे आर विनिंग इट भाई। मेक्सिको वर्सेस स्कॉटलैंड, आई गेस भाई मेक्सिको इज विनिंग इट। अगेन मेरे को कुछ नहीं पता स्कॉटलैंड कितनी जबरदस्त टीम है। इंग्लैंड उज्बेकिस्तान, ऑब्वियसली उज्बेकिस्तान तो नहीं पिक करने वाला हूँ। यूरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना, भाई हमारा गुरिल्ला यहाँ पे इंजर्ड हो चुका है ऑब्वियसली यहाँ पे अरोहो, तो आई डोंट नो ही विल प्ले और नॉट, बट अर्जेंटीना को आई एम पिकिंग अप ऑब्वियसली भाई किसी भी हाल में। यूएसए वर्सेस ईरान, भाई साहब उफ उफ उफ, मिसाइलें वहां भी चल रही हैं, इधर भी मिसाइलें चलेंगी, इधर भाई मुक्का मुक्की चलेगी, रेड कार्ड बटने चाहिए इस मैच में। तो भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ खूनम खून ना हो, बस उसके सिवाय जो भी मार धाड़ होनी चाहिए हो जाए, मतलब मसाला पूरा देखने को मिल जाए। बट स्टिल आई थिंक भाई यूएसए इज मच बेटर टीम, एंड एज वेल एज भाई यहाँ पे होम एडवांटेज। बट ईरान को आप मजाक मत लीजिएगा दोस्तों, दे आर वेरी गुड टीम भाई। स्विट्जरलैंड वर्सेज इजिप्ट, भाई स्विट्जरलैंड आई गेस भाई, स्विट्जरलैंड मेरे को कुछ नहीं पता स्विट्जरलैंड क्या है, बट इजिप्ट ठीक है भाई, आई पिक यहाँ पे स्विट्जरलैंड। पोर्चुगल वर्सेस नॉर्वे, ऑब्वियसली भाई यहाँ पे आई थिंक आपके हालैंड की कहानी खत्म होती है। अब यहीं से शुरू कर देते हैं दोस्तों, पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड।
पोर्चुगल ऑब्वियसली भाई। अर्जेंटीना वर्सेस यूएसए, अर्जेंटीना। ओ माय गॉड भाई, राउंड ऑफ क्वालिफायर्स में, क्वार्टर फाइनल्स में दोस्तों अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल होने वाला है। रोनाल्डो हैज चांस कि यहाँ पे वो प्रूव करे भाई कि ही इज बेटर देन मेसी, विच ही वोंट बी एबल टू, आई गेस भाई यहाँ पे। मजाक दोस्तों, मजाक। यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको, ऑब्वियसली भाई इंग्लैंड। यहाँ पे जापान वर्सेस सेनेगल, ओह आई पिक जापान दोस्तों, आई पिक जापान भाई। अगर भाई मैंने ब्राजील से उनको जिता दिया तो भाई इंग्लैंड यहाँ पे इनको तो पहली दिस करेंगे ना भाई, सेनेगल तो पहली दिस करेंगे ही करेंगे। टर्की वर्सेस बेल्जियम, टर्की वर्सेस बेल्जियम बॉयज। टर्की वर्सेस बेल्जियम में मेरे को पर्सनली लग रहा है बेल्जियम भाई, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एस्पेनोल वर्सेस कोलंबिया, स्पेन वर्सेस कोलंबिया दोस्तों, ऑब्वियसली भाई स्पेन जीतेगी कोलंबिया से। नीदरलैंड वर्सेस कनाडा, इसमें कोई सोचने वाली बात है। फ्रांस वर्सेस जर्मनी, दिस विल बी अ ह्यूज गेम, बहुत ही तगड़ा गेम भाई। बट स्टिल भाई फ्रांस है सच अ क्वालिटी भाई। अगेन फ्रांस वर्सेस नीदरलैंड में भाई फ्रांस जीतेगी। स्पेन वर्सेस बेल्जियम में आई गेस भाई स्पेन जीतने वाली है। जापान वर्सेस इंग्लैंड में दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यहाँ पे जापान का रेस खत्म हो जाएगी यार। आई थिंक गलत सेलेक्ट कर दिया, जापान की रेस यहीं खत्म हो जाएगी दोस्तों। एंड देन अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल, ओ माय गॉड, दिस विल बी अ गेम भाई। यहाँ पे ये गेम, क्या मैं बोलूं दोस्तों इसके बारे में, मैं क्या मैं बोलूं। अर्जेंटीना हैज अ ग्रेट डिफेंडर्स कंपैरेटिवली। अगर आप देखिए पोर्चुगल से, तो दे हैव सेंटर बैक्स तो काफी बेटर है कंपैरेटिवली। पोर्चुगल हैज मिडफील्ड जो कि भाई यहाँ पे अर्जेंटीना मैच ना कर पाए किसी भी हाल में। बट देन वी नो भाई क्या क्या क्वालिटी, क्या भाई इनके अंदर पर्सनैलिटी होती है भाई, किसी भी हाल में जीतना है वो वाला करने वाला है। भाई इसमें मैं मतलब भाई अंदर का मेरा बायस्ड है, तो ऑब्वियसली भाई आई एम पिकिंग अप अर्जेंटीना। बट भाई पोर्चुगल भी यहाँ पे निकाल सकती है किसी भी हाल में। अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड दोस्तों, ऑब्वियसली भाई आई विल पिक अर्जेंटीना ओवर इंग्लैंड। हु एल्स भाई, हु एल्स? फाइनलिस्ट बन चुकी है अर्जेंटीना दोस्तों। बेल्जियम वर्सेस स्पेन वर्सेस फ्रांस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मामला टाइट है, यहाँ थोड़ा मामला टाइट है दोस्तों। स्पेन कैन बीट फ्रांस, फ्रांस कैन बीट स्पेन भाई। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों, आप लोगों के हिसाब से क्या है? पोर्चुगल वर्सेस अगर अर्जेंटीना होगा, स्पेन वर्सेस फ्रांस होगा, तो कौन जीतने वाला है इन दो सेमीफाइनल्स में? मैं लॉजिक दूंगा दोस्तों, इसमें मैं लॉजिक दूंगा। पिछले वाले में मैंने थोड़ा सा लॉजिक दिया कि उनके पास सेंटर बैक्स है, अटैक भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर है। यहाँ पे अगर बात करी जाए डेफिनेटली अर्जेंटीना का, अगर यहाँ पे मेसी का इंटेलिजेंस, निको पास का भाई उसकी जवानी एंड उसकी इंटेलिजेंस, अगेन भाई एंजो फर्नांडिस का इंटेलिजेंस, मैकलिस्टर भाई यहाँ पे काफी अच्छे प्लेयर। बट इतने सारे प्लेयर्स हैं क्वालिटी भाई यहाँ पे मिडफील्ड में कि दे कैन सम हाउ मैनेज पोर्चुगल का मिडफील्ड एंड ऑल्सो डिफेंड। यहाँ पे रोनाल्डो हो गए या फिर जो भी उनके पास, राफेल लियाओ, फेलिक्स भाई, आपके यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा, ये सारे जो प्लेयर्स हैं उनसे बचाते हुए भाई एक आधा गोल मार देंगे एंड दे विल सी आउट दैट गेम। अब इस पे बोले स्पेन वर्सेस फ्रांस में दोस्तों, बेटर डिफेंडर्स ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेन के पास है। सेलिबा इज ऑल्सो आउट आई गेस। बेटर अगर बात करी जाए दोस्तों, यहाँ पे मिडफील्ड स्पेन के पास है। दो बहुत क्रूशियल चीज अगर आपको 90 मिनट के गेम में भाई अपने फेवर में चीजों को रखना है, बॉल की पोजीशन आपके पास रहेगी, डिफेंसिवली यू विल बी सॉर्टेड विथ दीज टू एरियाज, ठीक है। हाँ यहाँ पे डेफिनेटली भाई फ्रांस के पास अटैक बहुत कीड़ा है, बट स्टिल दोस्तों आई बैक माय टीम। मेरे पेड्री, मेरे लामिन यमाल, मेरा फरान तोरसू, ये आएंगे भाई, ये आएंगे। अरे यहाँ पे देखिए, आप देखिए दोस्तों फिनलिज्मा होने वाला है दोस्तों यहाँ पे, जो कैंसिल हो गया था बाय द वे दोस्तों। इट विल बी अ फिनलिज्मा दोस्तों यहाँ पे भाई। आप देख सकते हैं अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन एंड आई गेस भाई स्पेन विल बी द विनर। देखो दोस्तों, कुछ भी करना था मुझे अर्जेंटीना को लेके आना था, बट थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे जो अपना छोटा मोटा दिमाग है, थोड़ा बहुत फुटबॉल जो मैं समझ पाया, उसके हिसाब से मैं जितना कोशिश कर पाया हूँ इन दोनों को मैं यहाँ पे लाने की, मैं ले आया। बाकी देखते हैं, ये तो भाई ऊपर वाला देख रहा है कि कौन कहां तक पहुंचेगा, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप लोगों को कुछ भी इसमें चेंज करना है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा कि क्या आप चेंज करेंगे, कौन सी टीम को पर्टिकुलरली। भाई ये दो जो सेमीफाइनल्स होंगे ना, बहुत कीड़े सेमीफाइनल्स होंगे यार।
स्पेन वर्सेस फ्रांस, एंड अगर भाई ये होते हैं तो एंड ऑब्वियसली भाई इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। उससे पहले ये भी एक तरीके का भाई जबरदस्त क्वार्टर फाइनल होगा, अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल। तो अगर आप लोगों की राय डिफरेंट है तो प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।